काफी दिलचस्प वीडियो होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 विभिन्न टॉपिक्स, वो भी आपने दिए हुए। पिछले हफ्ते मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था, पूछा कि ऐसे कुछ सवाल मुझसे पूछो जो पहले कभी किसी ने ना पूछे हो। काफी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज आए, उसमें से मैंने 5 पिक किए हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी रेंज मिलेगी, फ्रॉम कि आपको चॉक या फुलर्स अर्थ खाने की आदत क्यों है, टू फ्रूट डिटॉक्स, टू तुम्हें पता चल जाएगा गर्म पानी से सही में वेट लॉस होता है कि नहीं होता है, और हमारे दादा परदादा जो खाना खाते थे वो क्या सही में न्यूट्रिशियस था क्या। चलो शुरू करते हैं ये वीडियो, बट उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अब बात करते हैं 5 विभिन्न चीजों के बारे में। तो सबसे पहला सवाल, ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि सर हमारे दादा दादी के जमाने में तो वो लोग कुछ नहीं करते थे, ये प्रोटीन डाइट शाइट, पर उनकी हेल्थ तो इतनी अच्छी रखती थी, तो क्या उनका खाना सही में बहुत हेल्दी था क्या? वेल, हियर आर सर्टेन एक्सप्लेनेशंस टू इट। 1, यस, रिलेटिवली उनके जो खाने थे, उनके जो भी सोर्सेज ऑफ फूड थे वो लेस प्रोसेस्ड थे, तो वो होल फूड ज्यादा खाते थे, है ना। अभी के जमाने में बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है। आई एम नॉट सेइंग कि प्रोसेस्ड फूड्स आर बैड, आई एम सेइंग कि उनके जमाने में ज्यादा ऑर्गेनिक फूड आइटम्स अवेलेबल थे। ऑर्गेनिक फूड आइटम्स का हेल्दी या अनहेल्दी होना वो भी डिपेंड करता है कि तुम उसको सही मात्रा में खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, उसको तुम बैलेंस में खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, और उसको तुम यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो हेल्दी या अनहेल्दी पे मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट बीइंग ऑन दिस टॉपिक, अगर आपके दादा परदादा खाना खाते और उसको यूटिलाइज नहीं करते तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती थी, विच इज द केस इन मोस्ट ऑफ द दादा दादी और ग्रैंड पेरेंट्स। अगर सारे ग्रैंड पेरेंट्स हेल्दी होते या उनका सबका न्यूट्रिशन अच्छा होता तो हम सबके घर में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स क्यों हैं? क्यों दादा दादी को रोज की रोज गोलियां खानी पड़ती है? लॉजिक बन रहा है ना, सेंस बन रहा है। दिस इज व्हाई, बिकॉज हर कोई हेल्दी नहीं था जिन्होंने वो ऑर्गेनिक खाने को यूटिलाइज किया। तो पुराने जमाने में बहुत ज्यादा मूवमेंट इन्वॉल्व थी उनकी लाइफ में। Here is your answer. तो yes, on some level प्रोसेसिंग कम था उनकी लाइफ में। टेम्पटेशन, डोमिनोज पिज्जा, चाइनीज के स्टॉल्स, ये सारी चीजें इतनी नहीं थी, और वो मूवमेंट करते थे। तो जिन जिन लोगों ने इन सारी चीजों का सही से फायदा उठाया, उनकी हेल्थ अच्छी थी। डजंट मीन कि पुराने जमाने में खाना बहुत अच्छा था और अब बिगड़ चुका है। प्रोसेसिंग की वजह से बहुत सारा खाना अच्छा भी हुआ है, एंड दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। हम कभी और वीडियो बनाएंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, सर हमें चौक या मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी खाने का बहुत मन करता है, क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है क्या? वेल, इट कुड बी। सो देयर इज दिस कंडीशन कॉल्ड PICA, पिका। इट्स अ ईटिंग डिसऑर्डर, जहां पे हमें है ना एकदम अनकंट्रोलेबल डिजायर होता है वो चीजें खाने का जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल, वो एडिबल है भी नहीं। जैसे कि मेटल खा रहे हैं हम, मिट्टी खा रहे हैं, चौक खा रहे हैं, ये सारी चीजें खाने का हमें मन करता है जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है नहीं। तो देयर आर मल्टीपल थियरीज। वन ऑफ द थियरी इज कि कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी जब होती है, प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत ये देखा जाता है, और प्रेग्नेंट लेडीज में आयरन की कमी रहती है। तो इट्स अ कोरिलेशन के आयरन की कमी है या जिंक की कमी है, तो तुम्हारी बॉडी को वो सब ऐसे इनएडिबल चीजों में से खाने का मन कर रहा है। दैट कुड बी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। सेकंड, इट इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। सो ईटिंग डिसऑर्डर्स कम अंडर द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट टू। OCD हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट, बट वी कांट से शॉर्ट के इसकी वजह से आपको ये मन कर रहा है। तो अगर आपकी ये हैबिट बहुत ही एक्सट्रीम हो चुकी है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर और अ काउंसलर एंड टॉक अबाउट दिस विदाउट लीविंग थिंग्स ऑन अजम्पशन। तीसरा, वेट लॉस और गर्म पानी। इतने सारे क्लाइंट्स मैंने चेक किए हैं, लाइक पिछले 3 सालों में मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों से बात की होगी इजी। आई थिंक 80% से ज्यादा लोग हैं ना अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से करते हैं, विच आई एम ओके विद। तुम सुबह सुबह उठो, लुक वार्म वाटर पियो, मस्त में डाइजेशन सिस्टम आपका फ्लश हो रहा है, आपने हाइड्रेशन के साथ दिन शुरू किया है, वेरी गुड। बट उसके पीछे का जो उनका रीजन होता है ना, ये मैंने जो बेनिफिट्स बताए उसके लिए नहीं करते हो। उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि गर्म पानी सुबह सुबह उठ के पिएंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। वेल, तुम्हारा वेट लॉस या वेट गेन वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी बैलेंस पे होता है। हमारी बॉडी को रोज का रोज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, दैट्स फिक्स्ड। आप अपनी एज, सेक्स, हाइट, वेट के हिसाब से वो फिगर आउट कर सकते हो। लेट्स से आपको आपके मेजरमेंट्स और आपकी एज के हिसाब से 1500 कैलोरीज चाहिए और आपको वजन कम करना है, तो अगर आप 1200 कैलोरीज रोज का रोज खाना शुरू करोगे और वो क्लीन कैलोरीज है, मतलब तली हुई चीजें, रिफाइंड शुगर, ट्रांस फैट्स नहीं है, तो आपका बॉडी वेट लॉस में जाना शुरू कर देगा। और उसमें तुम अगर गर्म पानी ऐड कर रहे हो तो वो तुम्हारे डाइजेशन को बेहतर करके और ये प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर सकता है। बट देयर इज नो शॉर्ट आंसर
आंसर टू दैट कि गर्म पानी आपको वेट लॉस करवा रहा है। वेट लॉस क्या करवा रहा है? आपका कैलोरी डेफिसिट। अगर आप कैलोरी डेफिसिट नहीं कर रहे हो, रोज तुम सालों साल ट्राई कर लो रोज सुबह गर्म पानी पीने का, आपका वेट लॉस होने से रहा नहीं होता है। एंड यही सेम प्रिंसिपल है ना आपका ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर, हनी, लेमन, जैगरी, कोकोनट वाटर, इन सब पे इंप्लीमेंट करता है। कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम आपका वजन बढ़ा नहीं सकती और कम नहीं कर सकती। तुम्हारा वजन कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी बैलेंस पे मेंटेन करता है। तुम्हें स्पेसिफिक कैलोरीज चाहिए, ज्यादा खाओगे वजन बढ़ेगा, कम खाओगे वजन कम होगा। जितना चाहिए उतना खाओगे, तुम्हारा वजन मेंटेन रहेगा। एंड दूसरा लेयर है कि ये जितनी भी कैलोरीज है वो क्लीन सोर्सेज से आनी चाहिए सो दैट तुम्हारा बॉडी सही से फंक्शन कर सके। एंड दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रूट जूस डिटॉक्स के बारे में कि सर फ्रूट जूस डिटॉक्स करना चाहिए क्या? देखो, डिटॉक्स जो एक चीज है ना, उस पर मैंने 12-15 मिनट का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, अगेन यहाँ पे लिंक दिया होगा, देखो। बट यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ फ्रूट जूस के डिटॉक्स के बारे में, राइट? तो फ्रूट्स जो है ना, हम फ्रूट्स को कुछ रीजंस की वजह से खाते हैं, बिकॉज फ्रूट्स के कुछ बेनिफिट्स हैं। वन, फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, डिपेंडिंग अपन तुम कौन सा फ्रूट खा रहे हो। टू, उसके अंदर फाइबर है। तीन, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो तुम्हारे बहुत सारे जो केमिकल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनको बाहर निकालने में तुम्हारी बॉडी को हेल्प कर सकता है। ये 3 चीज हो गया। अभी उसके अंदर है ना बहुत ज्यादा शुगर भी है, और एक प्रकार की शुगर जिसका नाम है फ्रक्टोज, जो ग्लूकोज के कंपैरिजन में थोड़ा सा बैड है अगर तुम उसको जरूरत से ज्यादा ले रहे हो और यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हो। अगेन डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। कमिंग बैक हियर, जब तुम फ्रूट को अक्खा खाते हो तो तुम्हें फाइबर भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, साथ में शुगर भी आ रही है। फाइबर के साथ शुगर जा रहा है तो शायद शुगर का जो स्पीड है वो कम है कंपेयर टू फ्रूट जूसेस, जहां पे तुमने उसका जो पानी जूस वाला पार्ट है वो निकाला है, फाइबर वाला पार्ट फेंक दिया है, तो फाइबर के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी गए हैं। तो तुम पी क्या रहे हो? तुम सिर्फ शुगर वाला पानी पी रहे हो विद थोड़ा सा विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है? तो पहले तो फ्रूट्स को जूस के फॉर्म में लेना इज नॉट सेंसिबल। तुम्हें जो चीज अक्खी मिल रही है, तुम क्यों फेंक के खाली मीठा पानी पीने की ट्राई कर रहे हो? व्हाई आर यू डूइंग दिस? टू, रही बात डिटॉक्स की, तुम्हारी बॉडी के पास बहुत सारा अच्छा मैकेनिज्म है जो अपने आप डिटॉक्स करता रहेगा। तो तुम्हें ऐसे मिजरेबल लाइफ जी के पूरा दिन फ्रूट जूस पी के जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी डिटॉक्स जब कर रही है, डिटॉक्स का मतलब क्या है? तुम्हारी बॉडी कचरा साफ कर रही है। कौन सा कचरा? जो तुमने हॉलीडे पे, शादी पे, यहाँ पिछले 3-4 महीने में गंदा खाना खा के फैलाया हुआ है, वो वाला कचरा। तो वो अगर साफ कर रही है तो और कचरा मत फैलाओ। क्लीन नॉर्मल खाना खाना शुरू करो विच इज बैलेंस, नॉट तला हुआ, नॉट रिफाइंड। तुम्हारी बॉडी को अच्छे से टाइम दे दो, वो अपने आप डिटॉक्स करने लगेगी। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक कॉल्ड डिटॉक्स, योर बॉडी इज मोर देन केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो फ्रूट जूसेस एंड फ्रूट जूस डिटॉक्स या ओनली लिक्विड डिटॉक्स, दे वर्क बाय कीपिंग यू इन अ स्टार्वेशन मोड। बट आपको अपने आप से पूछना है कि वो सस्टेनेबल है क्या? बिकॉज आप स्टार्वेशन मोड से बाहर जैसे आओगे, जो भी आपने गेन किया है वो वापस से रिवर्स हो जाएगा। सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप्स। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाएंगे बाय सेलिंग यू ऑल दीज प्लान्स। सिंपल फंडा ये है, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन, और वो इतने डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ, चेक करो, आपको और पता चलेगा उसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन है अबाउट भाई साहब ब्राउन राइस एंड व्हाइट राइस। ओके, यू नो हम रेसिज्म में मानते हैं व्हेन इट कम्स टू कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाइट इज बुरा एंड ब्राउन इज बहुत अच्छा। तो हम व्हाइट ब्रेड को बुरा मानते हैं ब्राउन के कंपैरिजन में, व्हाइट राइस को बुरा मानते हैं ब्राउन राइस के कंपैरिजन में। अभी कभी है ना गूगल करके आपने देख लिया करो यार, बाकी की सारी चीजें गूगल करते हो, ये क्यों नहीं करते कि क्या डिफरेंस है व्हाइट और ब्राउन राइस के बीच में? देखो ना, कभी कैलोरीज आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती है, कार्ब्स का क्वांटिटी आपको सेम मिलता है, यस थोड़ा सा मिनरल प्रोफाइल अलग है, बट अगर ब्राउन राइस भी तुम जरूरत से ज्यादा खाओगे तो उसका इम्पैक्ट सेम होने वाला है, विच इज बुरा। बिकॉज न्यूट्रिशन में हेल्दी या अनहेल्दी का डिफरेंस अलग अलग पैरामीटर पे डिसाइड होता है। तुम व्हाइट राइस खा रहे हो बट जितना जरूरी है उतना खा रहे हो, उसको बैलेंस में खा रहे हो, फाइबर, प्रोटीन और अच्छे वाले फैट्स के साथ, तो वो आपके लिए नुकसान कारक नहीं है। और ये वीडियो में हमने शुरुआत में एस्टैब्लिश कर लिया है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस आपके कैलोरी डेफिसिट पे डिपेंड करता है, कैलोरी डेफिसिट पे। और वो कैलोरी अगर क्लीन सोर्सेज, तुम जब तक तुम्हारे चावल को डीप फ्राई नहीं कर रहे हो, वो कोई करता भी नहीं है, तो खाओ व्हाइट राइस, क्यों जबरदस्ती ब्राउन राइस पे जाना? और अगर तुम्हें ब्राउन राइस खाना ही है तो वो आपके प्रेफरेंस पे होना चाहिए, वो वेट लॉस में आपको हेल्प कर रहा है उसके लिए नहीं, बिकॉज वेट लॉस कोई एक स्पेसिफिक फूड आइटम की वजह से होता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना स्क्रीन पे व्हाइट राइस और ब्राउन राइस का कंपैरिजन शीट लगा रहा हूँ, आप देखो, अपने हिसाब से पढ़ो, बट सिंपल फंडा ये है कि अपने सस्टेनेबिलिटी पे ये डिसीजन बनाओ, व्हाट यू कैन डू फॉर
फॉर योर लाइफ। अगर आप ब्राउन राइस अपनी पूरी जिंदगी खा सकते हो तो खाओ बिंदास, बट अगर तुम उसको जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, सेम एज व्हाइट राइस। और व्हाइट राइस अगर खाना है तो बिंदास खाओ, फिगर आउट हाउ मच यू नीड एंड कीप दैट क्वांटिटी मेंटेन। These were 5 little questions जिसके जवाब मैंने आपको दिया है। कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट डाउन बिलो अभी का अभी। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपके सवालों के जवाब के लिए भी एक YouTube वीडियो बनाऊं तो भी मुझसे ये कमेंट में सवाल पूछो, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड आई होप यू ऑल नो कि मैं मेरी टीम के साथ फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं। तो आपका गोल कोई भी हो, वेट लॉस, वेट गेन, PCOS मैनेजमेंट, इरेगुलर पीरियड, स्किन इश्यू, हेयर इश्यू, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, जॉइंट इश्यूज, कोई भी लाइफस्टाइल कंडीशन, एंड इफ यू वांट टू फिक्स इट यूजिंग योर घर का खाना, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का कैलेंडर लिंक दिया हुआ है, बुक अ सेशन। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, डू दैट। कुछ सवाल हो पूछो, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए है ना, ऐसे मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे फॉलो करो। एंड खाना तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, डरो मत, शॉर्टकट्स पे मत बिलीव करो, न्यूट्रिशन काफी आसान है। बाय बाय।